राम का भी लिया, राम बन के आए। पर राम कब आए? बोले सूर्य वंश में आए और सूरज की उपस्थिति में आए, दिन के 12 बजे आए ना। और रामायण में लिखा है मास दिवस भा दिवस पुन मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था कयो निशा कवन विधि होए। जब राम जी आए ना तो राम जी के दर्शन करने के लिए सभी देवता आए, कन्हैया के दर्शन करने भी आए। सभी देवताओं में सूरज नारायण भी आए, सूरज भगवान। अब सूरज भगवान डूबने का नाम नहीं ले रहे। अब जब सूरज नहीं डूबेंगे जब तब तक चंद्रमा नहीं आएंगे। अब चंद्रदेव परेशान, 1 महीने का 1 दिन हो गया। आप कहोगे महाराज तो गांव को मालूम नहीं चले कि सूरज नहीं डूब रहा। उसका कारण बताऊं क्यों पता नहीं चला? क्योंकि वहां के लोगों ने भगवान की सूरत देखकर अपनी सुध बिसार दी थी। और जब व्यक्ति की सुध बिसर जाए ना तो ना तो उसे 12 बजे का समय पता चलता, ना रात के 12 बजे का। इतने प्रसन्न थे अयोध्या में लोग, इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपनी सुध ही बिसार दी। 1 महीने का 1 दिन हो गया। चंद्रमा पहुंचे भगवान के पास, बोले महाराज अच्छो जन्म लो आपने, सबको दर्शन दे दिए पर हमें दर्शन नहीं दिए। भगवान विष्णु ने कहा भाई चंद्रदेव हमने किसे मना किया, तुम भी दर्शन कर लो। बोले हम तो तब दर्शन कर पाएंगे जब सूरज नारायण जाएंगे। भाई सूरज जाएंगे तब हम आएंगे, दिन में तो रात होती नहीं है। भगवान बोले तो हम क्या कहते हैं सूरज नारायण से कि तुम जाओ हमारे दर्शन करो, नहीं भगो हटो, ऐसा थोड़ी बोलते। भाई अपने दर्शनों से किसे मना कर दूं? चंद्रदेव बोले महाराज तो अब हम क्या करें, हमें बताओ। बोले जाओ हम इतना कर सकते तुम्हारे साथ कि ये तो हमारा पूर्ण अवतार है राम का, पर मैं 16 कलाओं से फिर उत्पन्न होऊंगा कृष्ण के रूप में, और फिर हम तुम्हारे कुल में आएंगे और तुम्हारी उपस्थिति में आएंगे, तुम नहीं डूबना। भाई सूरज के कुल में आए और सूरज की उपस्थिति में आए सो वो नहीं डूब रहे, तुम्हारी उपस्थिति में आएंगे सो तुम नहीं डूबना। इसलिए मेरे भगवान रात्रि में आए। इसीलिए रात में आए। और रात में आने का एक और कारण था बलिराम भैया, हाँ थोड़ी सी बैठने की व्यवस्था करना हमारी बहनों की, हाँ बिल्कुल बैठने की व्यवस्था करना। जय हो।